Hello students, welcome to my channel. In today's video lecture, we will be covering this topic, trial before a court of session. For CRPC, I am referring Paranjpe book. Okay, section 225 talks about trial to be conducted by public prosecutor. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल कंडक्ट होगी वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट की जाएगी. दैट मीन्स जो भी सारी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम सरकारी वकील कहते हैं, उनके थ्रू होगी. और इसमें ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनालाइज करेगा हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं अक्यूज्ड के अगेंस्ट, ये सब चीज़ें, विटनेसेस, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ों को वो एनालाइज करेगा. ओके, उसके बाद 226 के अकॉर्डिंग वो जज के सामने प्रेजेंट करेगा कि हमारे पास क्या क्या कौन से विटनेसेस हमारे पास हैं, कौन से हमारे पास एविडेंसेस हैं जो अक्यूज के खिलाफ चार्ज को प्रूव करता है, और क्या क्या चार्जेस हैं उनके अक्यूज के अगेंस्ट, वो जज के सामने प्रेजेंट करेगा. और सेक्शन 227 के अकॉर्डिंग अगर अच्छा मैं आपको 226 में एक पॉइंट बताना भूल गई. कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209, इसमें ऐसा बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट से हमें कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफ़र हुआ था केस, उसको हम क्या कहते हैं, कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209. मतलब जो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में कोई केस ट्रांसफ़र होता है उसे हम कमिटमेंट कहते हैं. उसके बाद अगर 226 में जज को लगता है कि प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है अक्यूज के अगेंस्ट, तो अक्यूज को परेशान न करके किसी भी एक पर्सन जिसके खिलाफ तुम्हारे पास ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है और तुम ऐसे ही शक के बिना पे किसी के खिलाफ केस कर देते हो, कंप्लेन कर देते हो, ऐसा हमें नहीं करना है. इसीलिए अगर जज को लगता है किसी भी अक्यूज्ड के खिलाफ कोई इतने प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, तो कोर्ट उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देती है. और उसके लिए कोर्ट रीज़न भी लिखेगी कि हम क्यों अक्यूज्ड को छोड़ रहे हैं, हम डिस्चार्ज कर रहे हैं. एक केस लॉ देख लेते हैं इधर. इस बुक में केस लॉ प्रोवाइडेड है, हम उसे देख लेते हैं. द नेम ऑफ द केस इज संगम केसरी दास वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, 1996 का केस है. इस केस के अकॉर्डिंग जो विक्टिम है, एक विक्टिम लेडी है, उनके फादर ने FIR दर्ज करवाई थी ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि जो हस्बैंड है, एक्यूज हस्बैंड है, उसकी रेगुलरली डाउरी की डिमांड आ रही थी और वो उसे टॉर्चर कर रहा था. मतलब उसकी बेटी को, विक्टिम को टॉर्चर कर रहा था. और विटनेसेस के थ्रू ये भी रिवील हुआ है कि उनकी एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप थी. इसका मतलब ये है कि वाइफ हस्बैंड के घर को छोड़ के भी जा चुकी थी. ये विटनेसेस के थ्रू रिवील हुई थी बात. तो इधर ग्रेव सस्पिशन था, एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन था कि हाँ, दोनों के बीच सही रिलेशनशिप नहीं थी. तो जो जज है उसने रिफ्यूज़ कर दिया डिस्चार्ज करने के लिए अक्यूज्ड को. जो अक्यूज हस्बैंड था उसको जज ने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, इसे डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा. और एंड देयरफॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट हिम वाज प्रॉपर एंड जस्टिफाइड. इसीलिए उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करना प्रॉपर और जस्टिफाइड था कि हाँ, इसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम होने चाहिए. उसके बाद हम सेक्शन 227 में जैसे डिस्चार्ज पढ़ लिया. फर्स्ट हमने पढ़ा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ट्रायल कंडक्ट होगा. इधर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताता है कि उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं उसके अगेंस्ट. उसके बाद यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज के अगेंस्ट
प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है तो किसी भी इंसान को परेशान नहीं किया जाएगा, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और रीजंस लिखेंगे, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। जज उसके रीजन रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद हमने इस सेक्शन में हम आ जाते हैं। ये सेक्शन बताता है कि अगर यहाँ पे एविडेंसेस नहीं थे तो डिस्चार्ज कर लिया, लेकिन अगर लगता है कि हाँ, जज को लगता है कि उसके अगेंस्ट एविडेंसेस हैं कि कोई केस में दम है, बात है कि कुछ तो ऑफेंस किया है अक्यूज ने, तो जज क्या करेंगे? क्लॉज ए और क्लॉज बी के अकॉर्डिंग, क्लॉज ए के अकॉर्डिंग ये है कि अगर जज को ये वाला जो केस है एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तो वो केस ट्रांसफ़र कर लेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद अक्यूज्ड को उस डेट पे प्रेजेंट होने को बोलेंगे जो डेट जज ने दे रखी है कि इस डेट पे तुम्हें अपीयर होना है कोर्ट ऑफ वो मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें अपीयर होना है, वो बताएंगे। लेकिन अगर वो केस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है कि ये केस तो कोर्ट ऑफ सेशन को ही देखना है, तो वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट है ना चार्ज फ्रेम करेंगे कि ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज। वो चार्ज फ्रेम करेंगे अक्यूज्ड के अगेंस्ट कि, और फिर इसके अकॉर्डिंग ये है सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जो जो चार्ज फ्रेम करे हैं अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो वो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस हैं, और उससे पूछा जाएगा क्या तुम अपने इन चार्जेस को मानते हो, तुम्हारे अगेंस्ट जो जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं क्या तुम अपने गिल्ट को मानते हो। फिर यहाँ पे पूछा गया क्या तुम उस अपने गिल्ट को मानते हो, और फिर सेक्शन 229 के अकॉर्डिंग अगर हाँ वो मानते हैं कि हाँ मैं अपनी गलती को मानता हूँ, ये ऑफिस मैंने ही किया है, तो ये जज के ऊपर डिस्क्रिशन है कि क्या या तो वो उसको सज़ा सुना दें या तो है ना प्रोसीडिंग को आगे बढ़ें। अगर सज़ा सुना देते हैं तो वो उसकी जो भी प्लीड है, उसने जो जो बातें मानी हैं, किस स्टेटमेंट में मानी है, क्या क्या बातें कही हैं, वो पूरी रिकॉर्ड की जाएगी। इट शुड बी रिकॉर्डेड। और ऐसा भी है कि जज के ऊपर है वो नहीं भी माने कि हाँ सज़ा नहीं देनी है, मेरे को प्रोसीडिंग आगे बढ़ानी, तो जज आगे प्रोसीडिंग बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों है कि ऐसा भी देखा गया है कि जो अक्यूज्ड है उसने अपने मर्डर का इल्ज़ाम भी प्लीड ऑफ गिल्टी भी माना है कि हाँ मैं मानता हूँ, पर उसे एक लेसर ऑफेंस की सज़ा भी मिली है, लेसर सेंटेंस भी मिला है। तो जज के ऊपर है वो बात को तोल कर देख सकते हैं कि है ना सामने वाले एक्यूज्ड का गिल्ट मानना है नहीं मानना है। उसके बाद पर अगर वो मानता है तो उसको रीज़न को रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा, नोट डाउन किया जाएगा, और ये जो कन्फेशन है उसे खुद देना पड़ेगा। जो वो कन्फेशन दे रहा है हाँ ये मैंने ऑफेंस किया है, ये उसे अपने मुंह से देना पड़ेगा, प्लीडर नहीं देगा उसके बिहाफ पर अगर हाँ ये बोला गया कि हाँ भाई अक्यूज प्रेजेंट नहीं हो, उसके जज कोर्ट द्वारा अलाउ किया जाता है कि हाँ ठीक है सामने वाला बंदा खुद ना आके उसका प्लीडर उसके बिहाफ पे करे, गिल्ट को एक्सेप्ट करे, एडमिट करे, तो भी ठीक है। इधर उसने गिल्ट माना था सेक्शन 229 में। सेक्शन 230 में ये होता है अगर उसने गिल्ट नहीं माना है, अपना प्लीड ऑफ गिल्टी नहीं एक्सेप्ट करी है, तो सेक्शन 230 में उसके अगेंस्ट सारी प्रोसीडिंग प्रॉपर ट्रायल चलेगा। कोर्ट जो है विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए समन भेजेगी, जज एक डेट फिक्स करेंगे कि यहाँ ऐसी ऐसी प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, है ना। तो विटनेसेस को बोलेगी आपको इस तारीख पे प्रेजेंट होना है, प्रॉपर प्रोसीडिंग चलेगी। यहाँ पर उसने मान लिया था तो बात ही ख़त्म हो जाती है, यहाँ सज़ा सुना दी जाती है। बट अगर
बट अगर उसने नहीं माना तो प्रॉपर प्रोसीडिंग चलेगी सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग, जिसमें विटनेसेस को बुलाए जाएंगे, क्या एविडेंसेस है आपके पास वो रखा जाएगा, ऐसे प्रॉपर बातें होंगी जो प्रोसीडिंग एक चलती है।